दोस्त किसे दें। कविता अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नज़र उस फ्लैट पर पड़ी जो कभी हंसते खेलते ठहाकों से गूंजा करता था। आज वीरान सा हो गया है। ताले लगे हैं और मनी प्लांट भी सूख गया है। 1 साल होने वाला है, पर कल की ही बात लगती है। घर के मुखिया की मौत के बाद बेटे ने पिता को खोया, पत्नी ने पति को, बूढ़ी माँ ने अपने जवान बेटे को। सास रेवती, बहू बबीता दोनों में पटती तो बिल्कुल नहीं थी। बबीता आए दिन सास से लड़कर मायके चली जाती थी। पति धीरेन उसे मनाकर लाता था। वह दोनों के बीच की कड़ी था। धीरेन के जाने के बाद दोनों सास और बहू अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी। रेवती के ही नाम पर उनके पति ने 2 घर, दुकान और जेवर, पैसे सब कर दिया था। पिता के गुजरने के बाद रेवती के बेटे ने भी सब माँ के नाम ही रखा। एक ज़मीन खरीदी थी, वह भी माँ के नाम पर कर दिया। वह भी माँ को ही खुश देखना चाहता था। सब माँ का ही है, ऐसा सोचता था। एक बार बबीता ने धीरेन से हंसते हुए कहा भी था कि माँ के नाम पर जेवर खरीदते हो, उनकी उम्र बीत गई है, वो तो कहीं जाती भी नहीं है, और मुझे कहीं जाना भी है तो उनसे मांगना पड़ता है। मैं आपकी पत्नी हूँ, कभी कभी भूले बिसरे मेरे लिए भी ला दिया करें ना। मैं अपने माता पिता का अकेला बेटा हूँ, जो भी है तेरा मेरा ही होगा ना। उसने भी बात को हंसते हुए टाल दिया। यह ऐसा था ही नहीं। धीरेन के गुजरते ही पासा पलट गया। माँ का साथ देने के लिए बेटियां आ गईं। माँ ने भी उनकी सह पाकर बहू से कह दिया कि सब कुछ मेरा है। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुमसे मेरा रिश्ता भी नहीं रहा। बबीता जिन ननदों के घर आने से उनकी सेवा करती थी, जिस सास के तानों को सुनकर भी उनकी परवाह करती थी, आज वे सब बबीता के खिलाफ खड़ी थीं। बबीता का बेटा छोटा था, 9वीं में पढ़ता था। उसे और उसके बेटे को घर से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। बबीता स्वाभिमानी थी। वह बेटे को लेकर अपने मायके चली गई। रेवती अपने हाथ से काम नहीं कर सकती है, इसलिए बेटी अपनी माँ को अपने घर ले गई, पर कितने दिन वहाँ रह सकती थी। बबीता को तो 2 दिन पहले ही पता चला कि रेवती जी अपने घर वापस आ गई हैं। वह बेटी के घर से वापस आ तो गई, पर बहू को नहीं बुलाया। बहू सास के बुलाने के इंतजार में है कि वह बुलाए और यह दौड़ी चली आए, क्योंकि मायका तो शादी के बाद थोड़े दिनों के लिए ही अच्छा लगता है। और बबीता ने अपनी जिंदगी के 50 साल इस घर को दिए थे। आज वह घर ही उसका नहीं है कहकर सास ने बाहर कर दिया था। सास इस आस में है कि बहू अपने आप आए तो उनका दबदबा कायम रहेगा। जिंदगी के आखिरी मुकाम पर है, पर गुरूर अभी तक नहीं गया है। इस परिवार को देख कविता सोचती है कि सास बड़कपन दिखाकर बहू को अपने घर बुला ले। यह बबीता, यह मेरा घर है और जिंदगी के 25 साल इस घर को दिए हैं, इसलिए मेरा भी हक है जिसे कोई नहीं छीन सकता। यह सोचती तो शायद बात कुछ और होती। इनसे सभी बहुओं को एक सीख तो जरूर मिलती है कि हालातों से लड़ना है, अपने घर में रहकर अपने घर को छोड़कर नहीं जाना है। सासों के लिए यह सीख है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर के समान ना बनकर अपने बड़कपन का लिहाज करते हुए बहू के दर्द को समझें और उसे अपने कंधों का सहारा दें। कविता सोचती है कि अब ईश्वर ही उनके हालातों में सुधार ला सकता है। मित्रों, एक औरत ही औरत का दर्द ना समझ सके तो दोष किसे दे सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।